जिन्न ने तुरंत ही मखमली कालीन भी बिछवा दिया। राजमहल के सेवकों ने सुबह जब द्वार खोले तो देखा कि महल के सामने के मैदान में एक बहुत बड़ा भवन बना हुआ है। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उस महल के द्वार से राजमहल के द्वार तक एक चौड़ा मखमली कालीन बिछा हुआ है। उन्होंने महल में सब लोगों से यह कहा। मंत्री जब दरबार में आया तो उसे भी यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। दरबार के समय उसने बादशाह से सिर नवाकर कहा, सरकार, राजमहल के सामने के मैदान में एक बड़ा भारी महल दिखाई देता है। कल तक वह मौजूद नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता है कि काम जादू का है। बादशाह ने मंत्री से बिगड़कर कहा, तुम बिल्कुल गलत कहते हो। यहां जादू की कोई बात नहीं है। कल शादी के बाद जब मैंने उससे राजमहल में रात बिताने को कहा तो उसने मुंह से आज्ञा मांगी कि मैदान में अपने लिए महल बनवा लूं और शहजादी का वहीं स्वागत करूं। तुम्हें उससे जलन है इसलिए जादू आदि की बात करते हो। असली बात यह है कि अलादीन के पास अपार धन है। अगर उसने लाखों लोगों को काम पर लगाकर एक रात में महल तैयार करवा लिया तो आश्चर्य की क्या बात है। चूंकि दरबार का समय आरंभ हो गया था, इसलिए इस विषय पर बादशाह और मंत्री के बीच और कोई बातचीत न हो सकी। अलादीन जिन्न को विदा देकर अपने पुराने घर में आया। उसकी मां राजमहल में जाने के लिए कपड़े पहन रही थी। अलादीन ने कहा, अम्मा, तुम राजमहल उस समय जाना जब बादशाह दरबार खत्म करके अंतपुर में जाएं। तुम राजमहल में इन 2 दासियों के साथ जाना और जिन्न ने हमें जो पोशाकें ले जाने के लिए दी हैं, ये दोनों जोड़े और जेवर तुम शहजादी ही को दे देना। ये सुनकर उसने वस्त्र पहनना समाप्त किया और बुर्का ओढ़कर राजमहल को गई। इधर अलादीन पिछले दिन की तरह अशर्फियां लुटाता हुआ अपने नए महल में आया। उसकी मां राजमहल में पहुंची तो चौबदारों ने उसके आगमन की सूचना बादशाह को दी। उसने उसके स्वागतार्थ बाजों के बजाए जाने की आज्ञा दी। महल के बाहर भी बाजे बजने लगे। यह इस बात की सूचना देने के लिए कि शहजादी आज ससुराल जाने वाली है। सारे नागरिकों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया। रात की दीप मालिकाओं का प्रबंध किया जाने लगा। व्यापारी लेन देन छोड़कर अपनी दुकानों और घरों की सजावट करने लगे। हर दरवाजे पर वंदनवार और बैठक में कीमती कालीन बिछाए गए। लोग बड़ी तादाद में आकर शहजादी के जाने के मार्ग पर जमा हो गए। सभी को अलादीन द्वारा बनवाए हुए नए महल तथा राजमहल से उस महल तक के मार्ग पर बिछे हुए कालीन को देखकर बड़ा आश्चर्य था।